खास करके जो खुदा सब चुका रहे हैं इसलिए स्पेशल बस इस जगह इकट्ठे हुए हैं पूरे भारत वास्ते प्रार्थना करने वास्ते हिंदुस्तान वास्ते प्रार्थना करें। सचमुच भविष्य का राज है, भविष्य की कृपा सब तक बनी रहे, सारा देश में चले। हालेलुया। मैं आपसे जिंदगी का धन्यवाद कर रहा हूं। सभी को इसमें पूरे करते हुए जाते हैं। धन्यवाद करता है मैंने सारे समय को कबूल किया, सारे मौका दिया किसी इस जगह पे आके रास्ता में जाइए कि वचन को शेयर कर सकते। सारे का गुरदास आशा संजीव जी हैं जो दिल्ली तो सारे का पहुंचे हैं, वो सारे का पहुंच लिया। गुरदास का ताने का स्वागत करेंगे। सब अपने बात करेंगे तो प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आकाश ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਯਿਸੂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਲਈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ पाप में छा यीशु राजा उसे सच्चा राजा बन के सच्चा याजक बन सच्चा नबी बन के सच्चा राजा बन के शैतान सच्चा याजक बन के प्रभु में सच्चा नबी बन के सबको रास्ता दिखाया। ये सब बड़ा वचन करता है मेरा सच बोल रहे वो रास्ता दिखाया प्रभु के पहुंचे इस बड़ी बरकत नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ सचमुच सारी सदा की आत्मिक प्रगति तरक्की दे रही हो तुम्हारे नाम में जिन्होंने प्रेस करना इन्होंने आज गए समाज सामने इस जगह पे आके थोड़े वचन नो थोड़े नाम नो एक पूरे पाठ वास्ते प्रार्थना यीशु नाम से आमीन। दास का तालीम फाक करा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा धन्यवाद देते हैं इस सुंदर परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी मेरी बहनें माताएं भाई लोग बैठे हैं आप सबका भी धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ प्रभु के सेवकों का जिन्होंने मुझे इस जगह में आने की अनुमति दिया है कि हम लोग यहाँ पर आकर के आप सभी के साथ में मिलकर के प्रार्थना कर सके। हमारा मेन मुद्दा जो है इस जगह में आने का कोई आम सभा नहीं है ये या कोई पास्टर कॉन्फ्रेंस नहीं है, चंगाई सभा नहीं है। तो फिर ये सभा है कौन सी? ठीक है, तो ये सभा बहुत ही उससे बढ़कर महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सभा के अंदर हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी। वो होंगी तब जब हमें इन सारी बातों की समझ लगेगी जो मैं बोलने वाला हूँ। देखिए, चंगाई सभा, प्रार्थनाएं, वचन हम तकरीबन सुनते रहते हैं। बीमारों के लिए प्रार्थना लगातार
हम करते हैं, आप भी करते हैं। पास्टर लगातार कहीं ना कोई पादरी साहब आते रहते हैं। टीवी में बहुत बड़े बड़े क्रूसेड हो रहे हैं, टीवी में बहुत बड़ी चंगाई सभा होती है। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो ऊपर है, मेरी चंगाई से ऊपर है, ठीक है, उस विषय में मैं बात करने के लिए यहां पर आया हूं। वो बात है, वो है हमारा देश, ठीक है। क्योंकि बाइबल में यदि प्रभु के वचन को आप पढ़ेंगे, देखिए मैं अगर आपको वचन सुनाने लगूं, एक वर्ष निकालूं बाइबल की, तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा और उतनी देर में साहब लोग आ जाएंगे, प्रभु के दास लोग आ जाएंगे, तो फिर बीच में मुझे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सिर्फ वर्ष बताऊंगा, क्योंकि मेरा भरोसा है, मुझे विश्वास है आप लोगों ने वचन पढ़ रखे होंगे। एक भी मेरी बात मेरे मुंह से ऐसी नहीं निकलेगी जो कि बाइबल में ना लिखी हो। एक भी अगर बिना लिखे बाइबल के मैं कुछ वचन बोलूं तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये बात तो लिखी है नहीं और ये बंदा क्या कर रहा है, बोल दिया, आप हाथ खड़ा कर देना, बोलने की जरूरत नहीं है, आपको हाथ खड़ा कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके मन में ये है कि ये नहीं लिखा। फिर उसके लिए हम बाइबल में से उसको पढ़ के देखेंगे, वरना हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं है, ठीक है। यदि हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें एक आज्ञा देती है। वो आज्ञा क्या देती है? अपने देश के लिए प्रार्थना कर। लिखा है भविष्यवक्ताओं की किताब जब हम पढ़ते हैं, वहां कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग, लिखा है या नहीं लिखा? ये लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करेंगे तो मैं उनके देश को बढ़ा दूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब परमेश्वर आपको निमंत्रण दे रहा है। परमेश्वर आपको क्या दे रहा है? निमंत्रण दे रहा है। परमेश्वर आपको बुला रहा है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, फिर दूसरी जगह पत्रियों में प्रेरित पौलुस लिखता है, ध्यान दीजिए, अपने अधिकारियों के लिए, अपने राजाओं के लिए क्या कर? प्रार्थना कर। इसका मतलब आपने बाइबल पढ़ी, हालेलुया। ऐसा लिखा है ना जी? राजाओं के लिए क्या बोलता है? राजाओं के लिए इसलिए प्रार्थना कर कि तू अपने देश में सुख और शांति से रह पाए। ऐसा ही लिखा है जी, बोलिए ना, ऐसा लिखा है ना? एक भी बात बाइबल के बाहर तो नहीं बोल रहा हूं। तो परमेश्वर की आज्ञा जो है हमारे प्रति वो ये है कि हम लोग अपने देश के लिए प्रार्थना, अपने राजा के लिए प्रार्थना। आपको एक चीज और बता दूं, आते वक्त मेरी बीवी मुझे परेशान कर रही थी। अभी गाड़ी में ये भाई साथ में बैठे थे, मैं बैठा था, पास्टर साहब आगे बैठे थे, हम दोनों मियां बीवी पीछे बैठे थे। तो मेरी बीवी परेशान कर रही थी उसको, क्योंकि वहां मैं बोल करके आया एक जगह पर, तो उसने सुना, उसने और भी ज्यादा गहराई से बात कर रही थी, मैं सुन रहा था। कई ऐसी चीजें हैं जो किसी से सीख करके मैं भूल देता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाइबल को जब हम देखेंगे, राजाओं की शुरुआत कहां से हुई, राजा बनने कहां से शुरू हुए। मैंने कहा क्या बात बोल रही है यार, सही सिखा रही है। राजा बनाए किसने? पहले राजा नहीं थे, सिर्फ प्रभु के लोग थे। समझ में आ रहा? सबसे प्रथम कलीसिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की। ये मुझे सिखा रही थी वहां पर, अंदर बैठे बैठे गाड़ी में। अब ये भी की बात है, ताजी ताजी सीखी है, पढ़ी तो हमने भी है, बोल रहे थे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सबसे प्रथम
लोगों ने, इसराइलियों ने, क्योंकि उनके अंदर क्या होने लग गए, झगड़े होने लग गए। क्या होने लग गए? झगड़े होने लग गए, उनमें लड़ाई झगड़ा तनाव रहने लग गया, एक दूसरे को देखकर ऐसा होने लग गए। तो वो क्या होने लगे, वहां गड़बड़ होगी। तो फिर वो क्या कहने लगे, हे परमेश्वर, हे हमारे प्रभु, तो हमारे लिए एक क्या कर दे, राजा नियुक्त। हालेलुया। तो राजा कहां से बना, बोलिए, कहां से बना राजा? लोगों ने बनाया। कौन से लोगों ने? परमेश्वर के लोगों ने बनाया। परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनको क्या किया, राजा दिया। कौन सा राजा दिया? शाऊल। सबसे पहला राजा कौन है? शाऊल। जब शाऊल के जीवन में पाप आ गया, क्योंकि जब वो राजा बन गया, ये मैं ताजा मेरी बीवी बता रही थी, इस सैम पास्टर जी देख रहे सुन रहे कि यार ये वही रिपीट कर रहा है, जो बात है वो सही है तो सही है। तो सबसे प्रथम शाऊल राजा बना। जैसे मैं भी देखने लग गया, वहां सही है यार। शाऊल राजा के जीवन में जब पाप आ गया, क्योंकि जब राजगद्दी पे बंदा बैठ जाता है तो वो भूल जाता है बहुत सारी बातें, समझ में आ रहा ना। जब उसके जीवन में पाप आ गया, परमेश्वर ने देखा ये बंदा इस योग्य नहीं है, उसको क्या कर दिया, गिरा दिया, अपना हाथ उससे उठा दिया। उसके बाद में राजा कौन आया? दाऊद। दूसरा राजा कौन हुआ? दाऊद। फिर परमेश्वर ने दाऊद पर क्या कर दिया, अपना हाथ रख दिया, राजा दाऊद बन गया। जब दाऊद के जीवन में भी पाप आया, ये देखिए ये सिलसिला चलता रहा है। मैं जो बताना चाहता हूं ना आपको, बहुत बड़ी बात है। मैं इतना, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है प्रभु के ऊपर, इतना भरोसा है, इतना विश्वास है, यदि मेरी बात आपको समझ में आएगी तो अभी आपका घर परिवार तो बदलेगा, साथ में देश भी बदलेगा। आप तो उन्नति पाएंगे, साथ में देश भी उन्नति पाएगा, देश की भी तरक्की होगी, बढ़ोतरी होगी। कब? जब हम परमेश्वर की बात को मानेंगे। तो परमेश्वर की आज्ञा क्या है? यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर, एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो इसका मतलब हम सभी को प्रार्थना करना है और हमारे देश में बदलाव होगा, हमारे घर में बदलाव होगा, देश में बदलाव होगा, हमारे जीवन में बदलाव होगा, देश में बदलाव होगा, हमारी आर्थिक जो परिस्थिति है उसमें भी बदलाव आएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। गलत तो नहीं सिखा रहा हूं ना मैं वैसे। हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी तक हम लोग जो है, अभी तक इस समय तक हम लोग क्या किए हैं? अपने लिए प्रार्थना करते रहे। अपने लिए प्रार्थना करना आप स्वार्थीपन है, क्योंकि बाइबल इस चीज की आज्ञा नहीं देती है। बहुत सारे लोगों की थ्योरी और है, हमारी थ्योरी और है, लेकिन जो सच्चाई है आप पढ़कर देखिए, कहीं पर नहीं लिखा है प्रार्थना कर, लिखा है मांगना तो कहीं पे नहीं लिखा है। अभी आप में से कहीं बहुत ज्यादा वो श्रोता भी आप में बैठे हैं, ये नहीं मैं कह रहा, बहुत प्रभु के सेवक बैठे हैं, पास्टर बैठे हैं, वो कहेंगे ये लिखा बाइबल में, मत्ती रुचि सुसमाचार में, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, इसका मतलब मांगना लिखा है। लेकिन वहां पर क्या मांगना लिखा है इसको तो जानना है ना, क्योंकि उसके आगे थोड़ा चला जाएंगे तो कहते तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर जानता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है। तो इसका मतलब मांगने की जरूरत नहीं है, अपने लिए कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। बाइबल बताती है यीशु मसीह परमेश्वर आपको यह सिखाता है कि आपको कुछ भी अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं है। तो फिर किसके लिए मांगने की जरूरत है? दूसरों के लिए, अपने देश के लिए मांगने की जरूरत है। हालेलुया।
यदि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, यदि आप अपने देश के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे बदलाव आपके जीवन में होता चला जाएगा। हालेलुया। आपके घर में होता चला जाएगा, आपके काम धंधों में होता चला जाएगा, जिस कार्य में। फिर बाइबल तभी बोलता है, जो बंदा अपने देश के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, तो बाइबल क्या बताती है उसके बारे में मालूम है? कह रहा धन्य है तुम बाहर जाते समय, धन्य है तुम अंदर आते समय। कौन व्यक्ति? जो परमेश्वर की बातों को मानता है, जो परमेश्वर की बातों को मानकर अपने जीवन में उनका अनुसरण करता है, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। कब करेगा? जब हम उसकी आज्ञा को अनुसरण करते हैं, जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और उसको लेकर अपने जीवन में आधार बनाकर चलना शुरू कर देते हैं। फिर देखना आपके जीवन में क्या क्या बातें आ जाएंगी। हालेलुया। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, ये जो राजा लोग हैं, ये कौन बनाता है? हाँ जी, लोग बनाते हैं। पहले भी लोगों ने बनाया, पहला राजा जो है। अभी भी जो राजा कौन बनाते? लोग बनाते हैं। लेकिन अनुमति कौन देता है? परमेश्वर। क्योंकि बाइबल बताती है हर एक अधिकार सेनाओं के यहोवा की तरफ से आता है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक अधिकार किसकी तरफ से आता है? परमेश्वर की तरफ से हर एक अधिकार आता है। हर एक के पास जो शक्ति है, हर एक के पास जो पावर है, वो सारी पावर परमेश्वर यहोवा की तरफ से आती है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि काम होता है, वो कौन करता है? परमेश्वर। हालेलुया। राजा को कौन बनाता है? फिर दोबारा पहले मैं दो बातें बोल देना चाहता हूं कि आप ये मत समझ जाना कि यार मेरी बातों से कुछ और ही अंदाजा नहीं लगाना है कि शायद मैं पॉलिटिशियन व्यक्ति हूं। ऐसा नहीं है। मैं किसी पार्टी से संबंध रखने वाला व्यक्ति नहीं हूं, ठीक है ना। ही मेरा किसी आपके दिमाग में अगर चल रहा हूं, मेरी बातों से अंदाजा लगाते हैं कि यार बार बार राजाओं की बात करने लग रहा है, ऊपर से इलेक्शन है, कहीं ये बंदा पार्टीबाजी का हमारा दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है। क्योंकि मेरे पिताजी पंजाब पुलिस में थे, मेरे दादाजी पंजाब पुलिस में थे, और मैं पादरी दिल्ली में। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना? तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोल देना चाहता हूं, परमेश्वर हर एक चीज को करने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, राजा को बनाने का कार्य किसका है? लोगों का। पहले भी पहला राजा जो बनाया, सैमुएल राजा बनाया, लोगों ने बनाया, प्रार्थना के द्वारा बनाया। जितने भी राजा लोग बने पहले के समय में, वो सारे के सारे क्या हुए हैं? किसने बनाए? लोगों ने बनाए, प्रार्थना के साथ में बनाए हैं। तो यहाँ पर किसी पार्टी की बात करने नहीं जा रहे हैं हम। यहाँ पर किसी भी पार्टी की बात मैं कर लूंगा भाई, बैठो 2 मिनट। हाँ पास्टर समझ गया, मैं समझ गया। हाँ बताइए, बैठ गई बैठे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं जो आपको बोलना चाहता हूँ, बोलने आया हूँ, वो यही बात बोलने आया हूँ। सबसे प्रथम राजा बाइबल से बना है। पहला राजा कहां से बना है? बाइबल से। शाऊल ने जो राजा नियुक्त हुआ, शाऊल, वो लोगों की प्रार्थना से हुआ, परमेश्वर ने उसको बनाया। दूसरा बना
वो अपनी गलती से बना। ऐसे ही आज भी राजाओं की जरूरत है, तो लोगों को जो है परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाना है। हालेलुया। अभी हमारे बीच में हमारे लोग जो